आओ बेटा शुरू करें अपनी नेक्स्ट क्लास। लो जी, तो फटाफट से मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूं आपके सामने कॉपी को। चलिए जी बेटे, अभी तक हमने जो इसमें देखा था वो क्या देखा था जी? आइए तो जरा, कहाँ गया? कॉपी खोलूं, रुको कॉपी खोल लेता हूं मैं, एक मिनट। हाँ जी, अभी तक हमने क्या देखा? पिछली दो क्लासेस में एडमिशन की जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की थी उसमें क्या क्या देखा थी हमने? आइए जरा बात करते हैं। हमने इसमें देखे थे कि एडमिशन के चैप्टर में कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे थे, जिनको हम क्वेश्चन में फॉलो कर रहे थे, और उसके बेस पर, एक मिनट, आइए जी। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन में क्या कहता है, स्टेप्स फॉलो किए थे। स्टेप नंबर फर्स्ट न्यू रेशो, स्टेप नंबर टू और रिजर्वेशन सरप्लस, स्टेप नंबर थ्री रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और रिवेल्युएशन, फिर गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन और अकाउंटिंग, फिर उसके बाद में क्या, कैपिटल लाना, और रेशो में अगर कहा तो हम लोग काम करेंगे। आइए तो जरा, हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2, और हमने 3 भी कर लिया था। 3 कर लिया था ना हमने? कर लिया था। आइए तो अब हम चलते हैं कहाँ पे बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। फटाफट से आओ बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़ो जी, जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। पहले आप लोग पढ़ोगे और बिल्कुल उसी तरह से पढ़ोगे जैसे मैंने आपसे कहा था। करें जी फटाफट से स्टेप की बारी। आओ जी, स्टेप की बातें करते हैं फटाफट से। लीजिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेप्स। पढ़ो बेटे, स्टेप नंबर 1। जरा देखना तो जरा, यहाँ पर नया रेशो दे रखा है क्या हमें क्वेश्चन में? स्टेप नंबर 1, यस हमें दे रखा है 5, 5, 3, 2। ये हमें बेटे नया रेशो दे रखा है, स्टेप नंबर 1। जरा एक और चीज चेक करो। क्या सर, क्या चेक करें? कि भाई बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है क्या? स्टेप नंबर 2, यस यहाँ पर स्टेप नंबर 2 भी हमें दे रखा है। तो आइए जरा फटाफट से क्वेश्चन पे लिखते चले मेरे साथ साथ। मेरे साथ साथ में बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन पे लिखते चलेंगे। स्टेप नंबर 1, नया रेशो। क्या रेशो है बेटा? 5, 5, 3, 2। स्टेप नंबर 1। बेटे जो भी बच्चे अभी आए हैं, जो रेगुलर आ नहीं रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 का 4 पार्ट पार्ट बता दीजिए। माफ कीजिए बेटा, जो हमने अभी किया था, अभी तो किया था हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2। आप उस क्लास में नहीं थे, मैं उसके चक्कर में बेटा फिर बाकी बच्चों का टाइम कैसे बर्बाद करूं? आपको देखना है, आप रिकॉर्डेड बैकअप में देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग कर चुके थे, और उसका 4th पार्ट क्या हमने सारा कर लिया था। ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं आगे की तरफ, तो आप इन यहाँ से शुरू कीजिए, है ना बेटे। रिकॉर्डेड बैकअप पेड बेसिस पे अब सारा का सारा मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है? मैं प्रॉपरली बैच दे दूंगा, लेकिन पेड बेसिस पे सारा का सारा। अब कोई फ्री क्लासेस नहीं है यहाँ, सिर्फ हमारी तरफ से एक हेल्प होनी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जून में है। हमने उनको बुला रखा है अपने बैच में कि भाई आप आ जाइए, आपको हम बहुत मेहनत से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं ताकि आपकी एक सपोर्टिंग हो। लेकिन कोई भी बेटे फ्री वाला बैच नहीं है, ये भी आएगा कि समझ नहीं आएगा, ये आप देखो बेटे, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। आप अगर डाउट आपको आता है तो आप यहाँ पे शेयर कीजिएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, आप चेक करो मेरे साथ साथ में, हाँ या ना बताते रहना। ठीक है, पढ़ो बेटा। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे? हर्ष तुम भी ध्यान दो, साथ साथ में इन्वॉल्व हो जाओ। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे? हर्ष एक काम करो, तुम्हें वरना दिक्कत होगी। एक मिनट रुको बेटे, मैं इस बच्चे को भी साथ में ले लूं। ये अभी आया है तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी अगर मैं इसको साथ में नहीं लूंगा। हर्ष बेटे फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इनका जल्दी। अब जब आए हो तो फिर अच्छे से करो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? अगला, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, और अब इसको पढ़ो मेरे साथ साथ में। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करेंगे ये क्या, क्या चेक करेंगे? नया रेशो। फिर स्टेप नंबर 2, फिर हम क्या देखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। इस स्क्रीनशॉट को खोल के रखो हर्ष,
और अपनी वीडियो भी ऑन रखो। मैं गारंटी देता हूं अगर तुम यहां से भी समझना शुरू करोगे, क्योंकि तुमने पहले क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, तो बेटे तुम कर लोगे आराम से, है ना बेटा। हाँ, आ जाओ मेरे साथ साथ करो बेटा, मेरे साथ साथ करो इस क्वेश्चन को, और लिखते चलो बेटे, क्वेश्चन पे ना लिखते चलो बाबू। हर्ष डोंट वरी, यहीं से तुम पकड़ लोगे। पॉइंट नंबर 7 पे लिखो बेटे, अंडरलाइन करो पहले, नया रेशो। स्टेप नंबर 1, नया रेशो लिखो वहां पे हर्ष। सबसे पहले हम क्वेश्चन में नया रेशो चेक करेंगे। स्टेप नंबर 2, देखो क्या लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटे मैं जब स्क्रीन ऊपर करूंगा तो ये भी साथ साथ में लिखा हुआ चलता है, तो मैं इसको इरेज कर करके तब स्क्रीन ऊपर करूंगा। स्टेप नंबर 2 लिखो, तुम्हारे पास में हार्ड कॉपी है बच्चों, लिखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के साथ लिखो स्टेप नंबर 2, ओल्ड वाला रिजर्व एंड सरप्लस, ओल्ड वाला रिजर्व एंड सरप्लस, ओल्ड वाला बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे स्टेप नंबर 3 देखो, क्या कहा सर, स्टेप नंबर 3 देखो, ये तो गया नालायक, आया था पढ़ने, बताओ। अब मैंने चलो कर लो, कह रहा था समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा चल कर ले बेटा। चलो स्टेप नंबर 2 के बाद में स्टेप नंबर 3 बताओ बेटे, स्टेप नंबर 3 क्या है। स्टेप नंबर 3 देखो जरा, क्या क्या कोई यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या। बेटे तुमने पहले लिख रखा है तो तुम्हें मजे आएंगे इस चीज के लिखे हुए। देखो बेटे यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का कोई भी असर ऐसा नहीं है जो पीएनएल एडजस्टमेंट में पड़े, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन तो जरूर है। कह रहे हैं ये एंट्री होने से छूट गई, इस तरह से पता चला कि रेक्टिफिकेशन है। स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो ये रहा जी। स्टेप नंबर 4, अब देखो बेटा स्टेप नंबर 4 ये रहा जी। यहां तक का जो हिसाब किताब है ये सारा का सारा क्या है बेटा, स्टेप नंबर 4 है, रिवैल्यूएशन। अगली बात स्टेप नंबर 5, बेटे स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं जी। स्टेप नंबर 5 किस चीज का बेटे, गुडविल का, ये रहा जी गुडविल। स्टेप नंबर 5 गुडविल। अगली बात बेटे स्टेप नंबर 6 बताओ क्या है, कैपिटल। अच्छा गुडविल का ये देख लो पैसा ला रहा है क्या, जल्दी देखना जरा क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर मिस्त्री को पार्टनर बना रहे हैं, गुडविल कितने की है जी, 15,000 की। क्वेश्चन ने कहीं पे कहा है क्या कि वो कैश लेके आ रहा है, कहीं पे नहीं कहा, तो लिख दो यहां तुरंत के तुरंत, अनेबल टू ब्रिंग, कि भाई कैश नहीं लाया जा रहा है, वो ला नहीं पा रहा। स्टेप नंबर 6, बेटे कितना भी बड़े पेज का क्वेश्चन क्यों ना हो, स्टेप नंबर 6 कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जितना लंबा आएगा ना उतना तुम कंपटीशन में आगे जाओगे, देख लेना। क्योंकि तुम करोगे क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग नचाओगे, और बाकी बच्चे जो जो उतनी मेहनत नहीं करेंगे आपके जो कंपटीशन में होंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाचेंगे। यहाँ तुम क्वेश्चन को खिलाओगे, चल इधर चल इधर चल इधर। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6। अब देखना जरा क्वेश्चन ने कहा है क्या कहीं स्टेप नंबर 7, अगर नहीं है तो बेटे तो भी एक काम करना है आपको, क्या लिख देना स्टेप नंबर 7 और उसके आगे काटा लगा देना। उससे पता क्या होगा, आपको आसानी होगी। आपने जो जिस तरह से तैयारी कर रखी है आप क्या कहोगे तुरंत, अच्छा ये वाला स्टेप तो करना ही नहीं है, स्किप द स्टेप, तो आपका टाइम बचेगा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छा जी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लो बेटे फटाफट से देखो क्या करना है जी, हमें बनाना है यहाँ पर, क्या बनाना है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है बेटे, सब कुछ वही बनाना है। तो शुरू हो जाओ जी, पता तो हमें है ही, आइए जरा। तो बेटे शुरू हो जाते हैं फटाफट से। देखो क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 फटाफट से लिखो बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 4,
लो बेटा फटाफट से करो जी। सबसे पहला काम हमें बनाना है यहाँ पर बेटे रेक्टिफिकेशन है क्या? रेक्टिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाओ बेटे जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टिकुलर्स अमाउंट। मस्त होके एकदम बिंदास होके प्रैक्टिस करो बिना टेंशन के, मजेदार एकदम। जितना कूल होके प्रैक्टिस करोगे ना बेटे उतना सुपर कूल नंबर आएंगे। पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ये है जी हमारा पहला लेजर। कौन सा बेटा? रिवैल्यूएशन वाला। अगला लेजर आओ, बताओ जी अगला लेजर कौन सा होगा? रिवैल्यूएशन के अलावा अगला क्या बनेगा बेटे? यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। आओ बेटा, बी पार्ट है हमारा, बनाना तो जरा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटे, 4 पार्टनर हो जाएंगे, 3 तो पहले और एक नया, तो थोड़ा सा पूरे स्पेस का यूटिलाइजेशन करेंगे हम। आओ जी, दलाल, बनर्जी, मलिक और बेटा क्या? मिस्टर मिस्त्री। आ जाओ जी। क्या? दलाल, बनर्जी, मिस्टर मिस्त्री। अच्छा, मलिक और मिस्टर मिस्त्री। देखो बेटे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटे मिस्टर दलाल, मिस्टर दलाल के बाद में बनर्जी, मलिक और बेटा, अच्छा मलिक की स्पेलिंग यहाँ पर ऐसे है, और मिस्टर मिस्त्री। फटाफट लिखो, दलाल, बनर्जी, मलिक, मिस्त्री। तो बेटे एक तो हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा क्या हो गया हमारा बोलो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर क्या हो गया जी? नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट हो गया हमारा हमारी बैलेंस शीट, और फिर एक चीज और होगी जी, बैंक अकाउंट। सी है हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन। देखो बेटे, ये है हमारी लायबिलिटीज, और बेटा ये है हमारी असेट्स। ये आ गया हमारा हमारी अमाउंट, ये भी हमारी आ गई अमाउंट। आ जाओ, डी पॉइंट। बेटा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट।
बेटे फाउंडेशन लेवल पे तो आपको प्रेजेंटेशन में ये भी लिखनी है बातें, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। लेकिन जब यही चीज हमारी कहीं इंटर लेवल पे है, जैसे आईपीसीसी ग्रुप 1 और सीएमए इंटर, वहां पर बच्चों को ये चीजें हेडिंग नहीं डालनी होती। आइए आगे बढ़ते हैं बेटे। इसके बाद में क्या है अपना, बोलो बोलो बोलो, कौन है वो, बोलो बोलो। वर्किंग नोट है वो। देखो बेटे फटाफट से, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, एक काम करो, मैं आपको दिखा दूं पहले एक बार क्या क्या हमने किया प्रेजेंटेशन वाइज। सबसे पहले पेज पे जब हमने सॉल्यूशन शुरू किया तो हमने क्या किया, पहले पेज पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉलम खींचा। अगला प्रेजेंटेशन वाइज 2-3 लाइनें जरूर छोड़नी है लेजर के बीच में, कभी घिचे पीछे लेजर बना दो। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर अगले पेज पर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, ताकि हमारे पूरे नंबर आए। फिर हमारा बैंक अकाउंट। बेटे उसके बाद में अगले पेज पे जाके हमारे वर्किंग नोट शुरू हो गए, ठीक है। और यहां पर हमारी गाड़ी शुरू हो गई बिल्कुल उसी तरह। स्टेप नंबर 1 बताओ बेटे, सबसे पहले स्टेप क्या है, जल्दी बोलो। स्टेप नंबर 1, फेस टू फेस में होते तो बुलवाता कि नहीं बुलवाता, चिल्लाता, चिल्वाता, नारे लगवाता, ऐसे करते। नया रेशो, स्टेप नंबर 1 न्यू रेशो। हाँ, तो ऐसे करना है, ये नहीं सोचना कि ऑनलाइन बैठे हैं उधर। हाँ, चिंता नहीं करें, बिल्कुल ऐसी ही बात होनी है जैसे फेस टू फेस में हो। दूरी हुई तो दूरी महसूस नहीं होने देनी हमें। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। तो बेटे वर्किंग नोट नंबर 1 पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, नया रेशो का वर्किंग नोट बना देते हैं। लिखिए बेटे, नया रेशो स्टेप नंबर 1 को ही हमने कर दिया वर्किंग नोट नंबर 1 में नया रेशो। बेटे क्वेश्चन में दे रखा है, और नहीं दे रखा होता तो हमें ढूंढना पड़ता। फिलहाल कोई बात नहीं। देखो बेटे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ओल्ड, देखो बेटे दलाल, बनर्जी और मलिक, ठीक है। ये कौन है बेटे, ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स का क्या रेशो है मेरे बच्चों, जरा देखना। पुराना रेशो, पुराना पुराना 2:2:1, 2:2:1। स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो, दलाल, बनर्जी और मलिक। लो जी, नए पार्टनर्स की बात करें तो क्या क्वेश्चन ने हमें नया वाले पार्टनर्स का रेशो दे रखा है या निकलवा रहा है। दलाल, बनर्जी, मलिक और मिस्त्री। बेटे नया रेशो इनका जो है दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन 5:5:3:2, 5:5:3:2। स्टेप नंबर 1 हो गया जी हमारा, हाँ सर हो गया। बेटे स्टेप नंबर 2 बताओ जल्दी से। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या, रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे वो कहां होगा, जल्दी से बोलो, वो कहां होगा जी, जल्दी बोलो। वो होगा जी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटे देखो जरा, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है, कितने का है जी, 6500 रुपए का। तो 6500 रुपए की जनरल रिजर्व को हमें बांट देना है। किस में बांट देना बताओ, पुराने वाले पार्टनर में। आइए जी, पहले जरा इसकी कैपिटल उतार लो पहले तो। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कितने की है जी इनकी कैपिटल, दलाल की, बनर्जी की और मलिक की। सर इसकी तो है 12,000, इसकी भी है 12,000 और इसकी है 5,000। अब बांटो बेटे रिजर्व एंड सरप्लस को। लो बेटे स्टार्ट करते हैं। बाई जनरल रिजर्व 6500 का रिजर्व हमने पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बेटे करो जरा डिस्ट्रीब्यूट, हमने पहले मेहनत कर रखी है बेटे। आओ
आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट बनाओ, चाहे सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में जाएगा, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में 2:2:1। मतलब कितने भी पेज का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, स्टेप वाइज सिर्फ 7 स्टेप फॉलो करने हैं, बस सिर्फ 7 स्टेप। सबसे पहला स्टेप, आप नया रेशो ढूंढोगे। दूसरा स्टेप, आप पुराने वाले रिजल्ट सर्कल्स को पुराने पार्टनर में बांट दोगे, जैसा हमने यहाँ पे किया। स्टेप नंबर 3 क्या है बताओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे इस क्वेश्चन में हमने स्टेप लिखे थे, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए, और हमने यहाँ पे लिखा था सबसे लास्ट वाले पॉइंट में, कहा है ये 7 पॉइंट के बाद क्या कहा था, द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। मतलब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कौन सी बेटे, देखना जरा बैलेंस शीट में दे रखी है क्या, 1500। हाँ जी, इसके बारे में बात हो, क्या कह रहे हैं जी, द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। अच्छा ऑडियो सही नहीं आ रही है क्या, एक मिनट, आओ जी। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, क्या स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया। हाँ जी, स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में दे रखी है 1500 की। हाँ जी, इसके अंदर शामिल है, क्या शामिल है, 1000 रुपए किसी पर्सन कोई और है बेटे। ये मिस्टर सेन में देख रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिस्टर सेन कोई और है, पार्टनर में तो कोई है नहीं, क्योंकि पार्टनर के नाम तो दलाल बनर्जी मलिक है। कह रहे उसके ना 1000 रुपए, हाँ किसने दे दी, एक पार्टनर ने पे कर दिए, लेकिन उसकी एंट्री अभी तक बुक्स में नहीं हुई है। तो एक काम करते हैं ना, आइए फिर वर्किंग नोट में मैं एक एंट्री बना देता हूँ सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए। है तो ये स्टेप नंबर 3, लेकिन मैं इसको नाम दूंगा वर्किंग नोट नंबर 2 का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वर्किंग नोट नंबर 2, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बताओ बेटे क्या होगा रेक्टिफिकेशन में, जल्दी बोलो। सर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, हाँ जी बेटे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का जब पेमेंट कर दिया था, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को डेबिट करना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डेबिट टू मिस्टर दलाल, दलाल कैपिटल, ये होना चाहिए था। हमने पहले जब इसके बेसिक स्टेप एक एक पकड़ के धोए थे ना बढ़िया तरह से, उसमें हमने बहुत लंबी चर्चा की थी। तो बेटे एक छोटी सी बात बताता हूँ बस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होगा, हमारा यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट पे कोई असर नहीं आएगा, और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कम हो जाएगी, और दलाल की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने पेमेंट किया है। तो सबसे पहले बेटे बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में लिखो क्या, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो दे रखी है क्वेश्चन में, कितने की बेटे, 1500 रुपए की दे रखी है। उसमें से बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या 1000 रुपए का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, तो लायबिलिटी कितने की बच गई, 500 रुपए की बच गई। क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, नहीं। क्यों, क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नहीं। क्यों बताओ, क्योंकि 1000 रुपए मिस्टर दलाल ने पे कर दी थी, तो भाई अब दलाल के खाते में डालो ना बाई, बाई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, दलाल जी के खाते में हमने 1000 रुपए क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट जी, स्टेप नंबर 3 के बाद में अब आया बेटे हमारा स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन। आओ बेटी, अच्छा मलिक में कितना, कहाँ आएगा बेटा, 1300। अच्छा ये 1300 रुपये आएगा यहाँ पे। ओहो वेरी गुड, किसने भेजा, अमित ने, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे सभी सो गए, गुड मॉर्निंग बाकी को। खाना वाना खा के आए हो ना, झपकी खा रहे होंगे मुझे पता है। हाँ 1300 रुपये आ रहे हैं, देखो सिर्फ एक अमित ने बताया, बाकी सबने लग रहा है 2-4 पराठे फालतू खा लिए, और अब झूल झूल के पड़ेंगे मुझे पता है। आओ जरा, आओ बेटे अब स्पीड बढ़ाते हैं ताकि उनकी नींद खुले, वरना गाड़ी छूट जाएगी। स्टेप नंबर 3 के बाद में स्टेप नंबर 4, फटाफट से आओ बेटे, इनकी स्पीड बढ़ाते हैं, अभी इनकी नींद खोलते हैं, जो जो बच्चे सो रहे हैं। रिवैल्यूएशन निपटाओ बेटे, रिवैल्यूएशन को, रिवैल्यूएशन। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये 3 पॉइंट है बेटे रिवैल्यूएशन के, है ना। पॉइंट नंबर सेकंड में आओ, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2500। लो बेटे बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है जी
वो कितने से बढ़ा देनी है हमें? इन्वेंट्री बढ़ा देनी है 2500 रुपए से। लो बेटे, बाई इन्वेंट्री कितने से? 2500 रुपए से। साथ के साथ निपटा दें क्या बैलेंस शीट में? हमेशा बेटे ध्यान रखना, डबल एंट्री करना, और थोड़ा ध्यान में रखते हुए, कभी पता चला इन्वेंट्री को ऊपर टांग दो बैलेंस शीट में। बेटे इन्वेंट्री को इन्वेंट्री की जगह रखना, हमारा परमानेंट ऑर्डर फील होता है, हमेशा फॉलो होता है। लैंड और बिल्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट आएगी क्या? हाँ जी आएगी, तो ठीक है आप स्पेस छोड़ दो। ओके जी ओके, स्पेस छोड़ देंगे। अगली देखना बात क्या क्या है, पहले बैलेंस शीट लिखी दो यहाँ पे। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 6500 का। लो बेटे फर्नीचर, आओ बेटे फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर बेटा मैं भी क्लास में हूँ, मैं भी कह नहीं सकता एनपीयू कब शुरू होगा, है ना? तो आप देखते रहना, टेलीग्राम देखते रहना बेटा, मैं बता दूंगा, है ना जी। मैं बता दूंगा बेटा जब स्टार्ट होगा, ठीक है? अभी क्लास में हूँ मैं, अभी मैं बात नहीं कर पा रहा, अभी चैप्टर चल रहा है ना बेटा, है ना बेटा? जब शुरू होगा मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके, फर्नीचर कितने का है? 6500 का। और बिल्डिंग कितने की है? 25,000 की। लो बेटे ये तो है 25,000 और ये है 6500। अगली बात देखना, इन्वेंट्री है, हाँ सीक्वेंस के हिसाब से लिख लेते हैं ना। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है बेटा 11,750 की। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है तो हम स्पेस छोड़ करके यहाँ पर एक लाइन का और तब आगे बढ़ जाते हैं जी। अगली बात देखो जी, और कौन सी असेट्स है बेटा? अगली है हमारी ट्रेड रिसीवेबल 5500 रुपये। क्या इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है? हाँ जी है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। देखना जरा, ट्रेड रिसीवेबल और ये कितने का है जी? ट्रेड रिसीवेबल 5500 का। लो बेटा 5500 का ट्रेड रिसीवेबल, इस पे भी एडजस्टमेंट करेंगे जी। अगली बात, कैश इन हैंड और बैंक। बेटे इन दोनों का ना इकट्ठा बना लिया करो, इकट्ठा बैलेंस बना लो पहले। कहाँ है जी बैंक अकाउंट? लो बेटे बैंक अकाउंट ये रहा, यहीं पे इनका बैलेंस नोट कर लो एक साथ। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और इसका नाम रखो कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक। बेटे यहाँ पर जरा करना फटाफट से, कौन कौन सा है भाई यहाँ पर? एक तो बेटे कैश का, और दूसरा कौन सा बेटा? बैंक का। जरा देखना कैश और बैंक, कैश कितने का है जी? 140, और बेटे बैंक कितने का है? 960। 140 और 960, एक और 9 10 और एक 11, बेटे 1100 में आएगा। कितना? 1100 में। अगली बात, नेक्स्ट, अब करते हैं रिवैल्यूएशन वाली बात। हाँ जी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2500। बेटे 2500 से इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा देना है। क्या कर देना है? बढ़ा देना है। ठीक है जी, तो बढ़ा देते हैं जी। प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2500, 5 और 7 12, एक और एक 2 और 2 4, ये लो जी। डबल पोस्टिंग करना बेटे, कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट देखो हमने रिवैल्यूएशन में पहले डाल दिया था, बाई इन्वेंट्री। जरा आना अगला पॉइंट, इन्वेंट्री के बाद में अगला बेटे, फर्नीचर शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर को 10% से घटाना है, फर्नीचर को माइनस रिवैल्यूएशन। बेटा कितना? 10% घटाओ जी। 6,500 का 10% घट गया, 6,500 का 10% घट गया, कितना हो गया? 5,850। एक मिनट होल्ड करना, आओ बेटा। तो बेटे इको वाले बच्चे प्लीज इको वाली क्लास में जाओ, है ना? मेरे से लड़ाई करवाओगे तुम लोग, डांट लगाओगे सर से। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इको वाले बैच के हैं, जाओ जल्दी से इको की क्लास लो। अकाउंट तो मैं तो फिर भी आ जाऊंगा ना, आओ। तो जरा जल्दी से देखो फटाफट से, मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, क्या कहा मैंने बेटा? ट्रेड रिसीवेबल नहीं,
क्या क्या, इन्वेंट्री हो गया, हाँ इन्वेंट्री हो गया। अगली बात कौन सी थी हमारी, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, हाँ फर्नीचर भी हो गया बेटा यहाँ पर। अगला पॉइंट फर्नीचर की, लेकिन हमने डबल पोस्टिंग कहाँ की, अभी हमें वहां भी तो पोस्टिंग करनी है रिवैल्यूएशन में। हाँ इन्वेंट्री तो होगी थी, लेकिन ये नहीं हुआ, टू फर्नीचर कितना 650। नेक्स्ट बेटे, रिजर्व, फिर क्या, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 10%, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बताओ बेटे डेटर कितने के हैं, 5500 के। लो जी जरा, तो उस पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितने की बनेगी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 10% के हिसाब से बेटे 550, ठीक है ना, 550 की। आओ जरा, रिजर्व फॉर बैड डेट्स में अब हम आगे बात करते हैं बेटे। डेटर के साथ में बैलेंस शीट में दिखाना है कि नहीं दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना, 550। 5500 माइनस 550 कितने का है जी, 4950। 4950। जरा अगली बात करते हैं बेटे, अगली बात। इसके बाद में और क्या बोला इन्होंने रिवॉल्यूशन में, ये राजी, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहेंस्ड बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग कितने की है जी, 25,000 की। तो आओ जरा फटाफट से लिखो, लैंड और बिल्डिंग लिखो 25,000 की, और इसको एनहेंस करना है प्लस रिवैल्यूएशन कितना, लैंड और बिल्डिंग 20% से बढ़ रहा है बेटे, यानी बेटे 5,000, 30,000 रुपए। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, कहां पर, रिवैल्यूएशन में। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने बात मानी और चले गए वहां पे। आओ जी, बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, 5,000 का। नेक्स्ट, लैंड और बिल्डिंग के बाद में बेटे अगला पॉइंट क्या है बच्चों बताओ, गुडविल। यहाँ पे और कोई पॉइंट है क्या रिवैल्यूएशन का, ना जी ना, सारा का सारा रिवैल्यूएशन हमारा हो गया। गुडविल तो एकदम अलग स्टेप है, गुडविल को कभी भी रिवैल्यूएशन में काउंट मत करना। कुछ किताबें ऐसा सॉल्यूशन कर देती हैं जो गलत है, मैं कहता हूँ गलत है, ठीक है, वो गुडविल को भी रिवैल्यू करने लगती है, जो गलत है। भाई जब इंटेंजिबल एसेट्स है, परचेज भले ही हो, चलो ठीक है, तो रिवैल्यू क्यों कर रहे हो, है ना। रिवैल्यू करने से क्या होगा, एक हवाबाजी वाला प्रॉफिट आ ही जाएगा ना फिर बुक में। गुडविल को तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं रिवैल्यू करना था। आओ जी, और गुडविल तो ऐसी होती है, आज आप गलत पढ़ा दो, अगले दिन से बच्चा आपकी क्लास से बाहर चला जाएगा। तो गुडविल तो बेटे ऐसी चीज होती है, एक बार नेगेटिव हो जाए तो आप गुडविल को कभी भी एक परमानेंट चीज नहीं मान सकते, जब तक आप उसमें लगातार एफर्ट में नहीं। जैसे अब मान लिया कोई अगर ऐसा कर रहा है रिवैल्यूएशन में, उसको अपडेट कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का हमारा स्टेप हो गया बेटे पूरा। अब फटाफट से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे फटाफट से बेटे इस चीज को पूरा करेंगे। जरा करना बेटे, टोटल 7,500 यहाँ पर है, 7,500 में से घटा दो बेटे, क्या घटा दो, 7,500 में से घटा दो बेटे, माइनस 650 और माइनस 550, कितना आ गया बेटा, 6,300। बच्चों 6,300 बच गया। अब इस 6,300 में मैं आगे बढ़ता हूं, क्या कहा मैंने, इस 6,300 में अब अगली बात, टू टू दलाल बनर्जी और मलिक, टू दलाल, टू बनर्जी और टू मलिक। टू दलाल, टू बनर्जी और टू मलिक। बांटो बेटे, किस रेशो में बांटोगे इसको जल्दी बताओ। इसको आप किस रेशो में बांटोगे, पुराना रेशो क्या है बेटे, 2:2:1। क्या है बेटा, 2:2:1। जरा बांटना बेटे 6300 को, फटाफट से बांटो, बांटो जी बांटो, तोड़ दो, 4 और 1 5, क्या गया बेटे 2520, 2520। और पहले हमने कर रखा है ये 1260,
स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। बेटे बांटना जरा, पार्टनर्स कैपिटल में तो बांट दो, आओ जरा। तो बाई रिवैल्यूएशन लिखो बेटा यहाँ पे फटाफट से, क्या बाई रिवैल्यूएशन 2520 और बेटे 1260। स्टेप नंबर 4 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रटा दूंगा, दिमाग में ठूस ठूस के भर दूंगा बढ़िया तरह, चिंता मत करो, बस बोलते रहना मेरे साथ साथ। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस कर दिया जी। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन में यहाँ पी एंड एडजस्टमेंट का कोई असर आना नहीं था, आता तो वो भी करते। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन कर दिया जी। बताओ अगला स्टेप कौन सा है? सपने में भी ऐसे आएगा आपको, स्टेप बाय स्टेप दिखेंगे आपको। हाँ, नींद से उठो के एकदम से मम्मी कहेंगे क्या कर रहे हो, स्टेप नंबर 5 मम्मी, स्टेप नंबर 5 गुडविल कर रहा हूँ, मतलब इस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाएंगी नींद से उठते ही। हाँ तो आओ जरा स्टेप नंबर 5 करो, गुडविल। बेटे गुडविल के लिए क्वेश्चन ने हमें क्या बोल रखा है, हम बताओ। गुडविल की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 15,000। और ये नहीं बोला कि गुडविल ला रहा है, इसका मतलब गुडविल नहीं ला रहा है, इसका मतलब गुडविल नहीं ला रहा है। तो आओ बेटे फटाफट से करते हैं हम लोग, ये सारी बातें कहाँ पे करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाया जाएगा इसके नाम का। वर्किंग नोट नंबर 3, हेडिंग डालो बेटे गुडविल, और वही पुराना जैसे हम कर रहे थे, पहले लिखेंगे इधर वैल्यू और उधर लिखेंगे अकाउंटिंग। इधर क्या लिखेंगे बोलो बेटे, वैल्यू, और इधर क्या लिखेंगे बोलो, अकाउंटिंग। तो बेटे सबसे पहली बात, यहाँ पे वैल्यू क्या कैलकुलेटेड है कि गिवन है, यहाँ पे बेटे गिवन वैल्यू है। कितने की जी, कितने की? यहाँ पे क्वेश्चन मेहनत नहीं करवा रहा, कह रहा 15,000, 15,000 की वैल्यू गिवन है। बेटे जैसी वैल्यू पता चली तो बाकी सब बातें बाद में, चुपचाप से ओल्ड में बांटेंगे, न्यू में बांटेंगे, किसी को पता ना चले इस चीज के बारे में। दलाल बनर्जी मलिक मिस्त्री, दलाल बनर्जी मलिक और मिस्त्री, और इधर है अपना टोटल। टोटल कितने का बेटे, टोटल गुडविल कितने की है? टोटल गुडविल है बेटे 15,000 की। पहले अगर बांटते तो ऐसे बांटते, बाद में बांटेंगे तो भाई ऐसे ऐसे बटेगा। हाँ जी, क्या रेशो था जी इनका पुराना, 2-2-1 का। तो बेटे 2-2-1 का, 2:2:1। नया रेशो क्या था, नया रेशो क्वेश्चन ने दे रखा था हमें 5-5-3-2 का, 5-5-3-2, और ये कितनी वैल्यू, 15,000। मुझसे आगे आगे चलने का प्रयास करो, मैं धीरे धीरे, मैं रुक गया, मैं थोड़ा सा लेट होके आऊंगा, आप आगे करो। हो गया?
आप करते चलो, आप आगे आगे चलो, मैं आ रहा हूँ। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ओ, और यहाँ पर 5 और 5 10 और 5 15। ओहो, ये तो दे ही रखा है सीधा सीधा। 5,000, 5,000, 3,000, 2,000। ओके जी, ओके। ये 2,000 का यहाँ पे क्या करेगा, गेन करेगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। इसको 1,000 का सेक्रीफाइस होगा, इसको भी 1,000 का सेक्रीफाइस होगा। अब बात करते हैं जी अकाउंटिंग की। क्या करते हैं जी? अब बात करते हैं बेटे अकाउंटिंग की। लो बेटे शुरू करो अकाउंटिंग। आगे आगे चल चल रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ में धीरे धीरे आऊंगा पीछे पीछे। मैं चाहता हूँ पहले तुम लोग करो, आगे आगे तुम लोग करते रहो। स्टेप नंबर 1, हम क्या कर रहे हैं बताओ? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग की किस स्टेज पर? ऑन एडमिशन। स्टेप नंबर 1, हमेशा ये पहला स्टेप रहेगा तीनों चक्रों में। क्या? ओल्ड गुडविल अकाउंट अगर कोई है तो उसको क्या कर दो बेटे, राइट ऑफ कर दो। बेटे मैं जानबूझ के धीरे धीरे आ रहा हूँ पीछे पीछे, ताकि तुम लोगों को करने का मौका मिले, क्योंकि तुम्हारा करना जरूरी है, मेरा नहीं। क्या बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल अकाउंट दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो क्या हमें उसे राइट ऑफ करना है? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। स्टेप नंबर 2 बेटे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। बोलो क्या करेंगे? यहां पर बेटे हमें जो करना है वो क्या है, जल्दी बताओ। हमें देखना है एडमिशन रिटायरमेंट के हिसाब से, एडमिशन के हिसाब से। बताओ क्या क्या वो कैश लेके आ रहा है? बताओ बेटे, देखना जरा क्वेश्चन में, क्या कहीं पे लिखा हुआ है कैश लेके आ रहा है? मतलब ही नहीं बेटे, कैश लेके नहीं आ रहा है। जब कैश नहीं लेके आ रहा है मतलब नोट ब्रिंग इन कैश वाला केस है, यानी बेटे उसके खाते से ये चीजें एडजस्ट की जाएंगी कैपिटल वाले से। आप लोग आगे करो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। तो यानी अब इसमें कैसे होगा जी? इसमें ऐसे होगा जी, यहाँ पे हम लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे जी? केस, ये स्टेप नंबर 2 में, अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटे नहीं ला पा रहा ना वो, तो यानी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करेंगे। क्या करेंगे बोलो? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करेंगे। तो बताओ बेटे कैसे करेंगे, बताओ कौन कौन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग है? लो भाई लो, लो भाई लो। गेनिंग पार्टनर है मिस्त्री और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है दलाल और बनर्जी। तो बेटे मिस्टर मिस्त्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दलाल और टू बनर्जी। बनर्जी है, हाँ। बेटे ये 1,000 और ये भी 1,000 और ये है 2,000। स्टेप नंबर 3, बेटे जो आपको बहुत रेयरली मिलेगा। क्या सर बताओ? नई फर्म की बुक्स में क्या कोई गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है? क्या नई फर्म की बुक्स में कोई गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है? आंसर इज नो। यहाँ पर क्वेश्चन ने ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी। ये आपको बहुत रेयरली मिलेगी बेटे क्वेश्चन में, लेकिन बेटे
आ गई तो हमें पूरी कंट्रोलिंग रखनी है। तो बेटे अब फटाफट से पोस्टिंग करो जी। स्टेप नंबर 1 कर लिया नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 कर लिया रिजर्व सरप्लस, स्टेप नंबर 3 कर लिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 4 कर लिया रिवैल्यूएशन, तो स्टेप नंबर 5 को पूरा करो अकाउंटिंग। बस ये सेकंड वाले पॉइंट पे जो एंट्री लिखी है मिस्त्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दलाल और टू बनर्जी कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहुंचो, तो मिस्त्री कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्या टू दलाल कैपिटल और टू बनर्जी कैपिटल करो जी। हाँ जी कितना 1000 और 1000। यहां पर बाई मिस्ट्रीज कैपिटल किस बात के, गुडविल वाली बात के लिए। दलाल को भी 1000 रुपए देगा ये और बनर्जी को भी 1000 रुपए देगा। स्टेप नंबर 5 हो गया बेटे। अगला स्टेप कौन सा बोलो, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या बोलो, कैपिटल के लाने का स्टेप। वाह 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 वाह, निकालो फिर फटाफट से। स्टेप नंबर 6 बताओ बेटे कितने की कैपिटल लेके आ रहा है ये, 5000 रुपए कैपिटल के नाम के लेके आ रहा है ये। क्या कहा मैंने, 5000 रुपए कैपिटल के नाम के लेके आ रहा है ये। तो बेटे फिर फटाफट से करो, 5000 रुपए कैपिटल के नाम की एंट्री कर दो। बाई बैंक कैपिटल के, आइए जी। और क्या है जी, स्टेप नंबर 7 दे रखा है कि जल्दी बताओ। क्या इसने बोला कि नई पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल रहेगी वो किस रेशो में रहेगी, कि भाई वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में रहेगी, नहीं बोला। तो बेटे स्टेप नंबर 6 हमने कर दिया, स्टेप नंबर 7 करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इसका टोटल करना है, बैलेंस करना है। तो आपका क्वेश्चन तो पूरा हो गया। हम अपने स्टेप से बातें करते रहे और क्वेश्चन अपने आप पूरा होता चला गया। तो फटाफट से क्या करेंगे, सारे के सारे लेजर्स को क्या करेंगे, पैक करेंगे। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट पैक हो चुका है जी, हाँ जी ये हो चुका है। अगली बात, अगला लेजर बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करो बेटे पैक फटाफट से। दलाल मिस्टर दलाल जो पार्टनर है उनका टोटल कितना है बेटा, जरा टोटल बताना। 12000 और 2 24,000 और एक 25 और एक 26 और 2 28 और 29 120 है। 2 और 2 4 12 और 2 14 और एक 15 और 2 17 और एक 18, हाँ 19 19 120 19,120 रुपए। अरे 210 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 120 है ना, सॉरी 120 रुपए, 19,120 रुपए। टू बैलेंस कैरी डाउन 19,120 रुपए बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 19,120 रुपए। बेटे बैलेंस ब्रोड डाउन जरूर करना, क्या कहा मैंने, बैलेंस इसको ब्रोड डाउन करके छोड़ना जरूर। जरा अगला टोटल करो बेटे, बनर्जी का 12 और 2 14 और 2 15 और एक 16 और 17,120। लो बेटे 17,120, 12 और 2 14 और 2 16 और एक 17 और एक 18, सॉरी 18,120, 18 आएगा 18,120। लो बेटा 18,120, 18,120 का बैलेंस सीडी और बीडी। अगली बात जल्दी जल्दी, 5 और एक 6 और एक 7, 7,560 रुपए, 7,560 रुपए। अच्छा टोटल दूसरे कलर से लिखते हैं,
7,560 रुपये। पांच हजार, लो बच्चों 5,000 टोटल हो गया। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3,000। बेचारा सोच के आया था कि मैं 5,000 रुपए कैपिटल के लेके जा रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि भाई गुडविल के पैसे अगर नहीं लेके गया तो निकाल देंगे कैपिटल में से, और वो मना भी नहीं कर पाएगा। 3,000। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर सी। अब बेटा अब क्या है हमारा बैलेंस, ये तो बैलेंस शीट में फटाफट से बैलेंस लिखो बेटे। लो बच्चों बैलेंस शीट का टोटल भी करना है, पहले बैलेंस शीट को पूरा करो बच्चों। यहां पर बस एक चीज रह रही है, क्या सर? कैश एंड बैंक, और उधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटे कैश बैंक का बैलेंस देखना चाहोगे? आओ जरा। हमारा यहाँ पे कैश बैंक का बैलेंस है, पता है वो कैपिटल के नाम के लेके आया, उसकी पोस्टिंग होनी है यहाँ पे टू, क्या नाम है उसका? मिस्ट्रीज कैपिटल। कितने लाए बेटे उसके नाम के? 5,000। 5,000 रुपये वो लेकर के आया। कितने? 5,000 रुपये। आओ जी तो टोटल करो फटाफट से। 5 और 1 6, 6,100 रुपये। बाई बैलेंस कैरी डाउन। अगर कोई इनको कैश और बैंक को अलग अलग मेंटेन करना चाहता है कर सकता है, कोई इशू नहीं। टू बैलेंस ब्रोक डाउन 6,100 रुपये। बैलेंस शीट में क्या जाएगा जी? ये तो जाएगा बेटा, आओ जरा। 6,100 रुपये भेज दो बेटे बैलेंस शीट में पहले। अब एक चीज और भेजनी है बस बैलेंस शीट में, क्या? और हमारी बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी। क्या सर? पार्टनर्स की कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है जी? दलाल बनर्जी और बेटे मलिक। भाई दलाल बनर्जी और मलिक, कितने की कैपिटल आई थी बेटे इनका? बैलेंस शीट अभी जो आ रहा था ऊपर से देखो जरा। 19,120, 18,120, 7,560 और 3,000। मिस्त्री भी तो है। देखो जी 19,120 बेटे 18,120, 7,560 और 3,000। जरा टोटल करना। ₹47,800 का टोटल आया। अगर क्वेश्चन बोलता है स्टेप नंबर 7 करने के लिए तो हमें इसको प्रॉफिट लॉस के रेशियो में करना होता। जरा आओ बेटे टोटल करो। 47,800 प्लस 500 कितना हो गया बेटे? 48,300। कोई चीज रह रही है यहाँ पर? हाँ एक लायबिलिटी रह रही है बेटा, लिखना जरा देखो क्वेश्चन में। ट्रेड पेबल, देखो बेटे इसे भी लिख लो। ट्रेड पेबल बच्चों कितने का बेटा? 12,850। हाँ भी आ रहा हूँ। हाँ बेटे
आओ जी, टोटल कितना हो गया, प्लस करो इसमें 500, प्लस करो इसमें 12,850, टोटल हो गया 61,150। इधर करना 30,000 प्लस 5,850 प्लस 14,250 प्लस 4,950 प्लस 6,100, बेटा 61,150। ये है जी हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। आइए जी जल्दी से चलिए फटाफट से, ये क्वेश्चन हो गया जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बेटे सिंपल है, रेशो का है, उसमें तो कोई ऐसी प्रैक्टिस वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आओ जरा, देखे तो जरा। हाँ ये है करने का, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ए और बी बेटे पार्टनरशिप में है। आइए जरा, ए और बी पार्टनरशिप में है, उनका रेशो कितना है, 3 और 1 का। और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है बेटे, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, बस उसको बैलेंस शीट में टी फॉर्म में ना दे करके उसको टेक्स्ट फॉर्म में दे रखा है, बस कैश इतना, बीआर इतना, इन्वेंट्री इतना, प्लांट एंड मशीनरी इतना, वगैरह वगैरह वगैरह, इवन कैपिटल तक दे रखी है। लास्ट में देखो पूछा गया है एडमिशन के बाद में, शो नहीं, सेट आउट द एंट्रीज फॉर द अबो अरेंजमेंट इन जनरल, और बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो चीजें पूछी है। मैं तो कह रहा हूँ निपटा दो ना काम को, सारे काम निपटा लेते। जरूरी है क्वेश्चन में हमारे से वैसे यही पूछा एग्जाम में, अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो सारी चीजें पूछ ले तो चलो जी शुरू हो जाते हैं फटाफट से। देखो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है बेटा, 6। और फटाफट से कॉलम खींचो जी, बेफिक्र होके। पहले एक बार क्वेश्चन में ये पढ़ लो कि पता चला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं हो। 1 अप्रैल को सी को एडमिट किया, तो रेशियो, एक काम करें स्टेप लिखता चलो मैं, चलो स्टेप लिखता चलता हूँ, स्टेप भी लिखता चलता हूँ। लो जी, ए और बी है पार्टनर, हाँ जी, तो मैं कह सकता हूँ ये तो भाई ए और बी पुराने पार्टनर है, और इनका ओल्ड रेशियो 3:1 का है, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है इस तरह से, ठीक है। अप्रैल 1 को सी को एडमिट किया, बेटे सी 1/3 लेगा गुडविल का, ठीक है ना। गुडविल कितने की है बेटा, गुडविल का 1/3 शेयर दे रखा है उसका, मतलब मैं कह सकता हूँ बेटे पढ़ते जाओ लिखते जाओ स्टेप कौन कौन से हैं। गुडविल वाला कौन सा स्टेप होता है, स्टेप नंबर 5 होता है सर। नेक्स्ट, और 10,000 रुपए कैपिटल कितना आएगा, अच्छा स्टेप नंबर ये 6 है। पढ़ते जाओ क्वेश्चन को, ऐसे लिखते जाओ, जो जो चीज आती जाए स्टेप वाइज लिखते जाओ, वहां पे कौन कौन से स्टेप में वो पॉइंट कवर होता है। अगला पॉइंट बेटे जरा देखो यहाँ पे फटाफट से, गुडविल नोट टू अपीयर इन द बुक्स, अच्छा जी ठीक है बोल दिया। जो गुडविल वाला स्टेप अकाउंटिंग का आएगा, वहां पे लास्ट में जब हम देखते हैं ना कि गुडविल को बुक्स में दिखाना है कि नहीं दिखाना है, कह रहे नहीं दिखाना है। जरा आगे देखो, फ्यूचर प्रॉफिट एंड फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड बाय एबीसी इक्वली, मैं कह सकता हूँ ये है हमारा स्टेप नंबर 1, नया रेशो, नया रेशो, नया रेशो। कहते प्लांट एंड मशीनरी को घटा देंगे, 5,500 रुपए का बेड डेट्स इन्वेंट्री का, ये मतलब मैं कह सकता हूँ ये हमारा स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन। क्या ये बेटा, रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 है कि यहाँ पे देखना जरा, कोई पुरानी रिजर्व सरप्लस दे रखा है क्या बैलेंस शीट में, ना जी ना। देखो बेटे स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस इस क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं है। स्टेप नंबर 3 देखना जरा, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या, वो भी नहीं है, यहाँ पर कोई गलती बताई नहीं रखी क्वेश्चन में। लिख दो तुरंत कि भैया स्टेप नंबर 3 भी नहीं होगा यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। स्टेप नंबर 4 बेटे रिवैल्यूएशन ये रहा, स्टेप नंबर 5 गुडविल ये रहा, स्टेप नंबर 6 कैपिटल ये रहा, स्टेप नंबर 7 क्वेश्चन ने बोला है क्या, बोल दिया जी, बोल दिया, ये रहा। क्या कहते हैं, ब्रिंग करो या विड्रॉ करो कैश, और कैपिटल ए बी की रेशो में कर देनी है सी के हिसाब से। देखो बेटे यहाँ पे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3,
ठीक है जी। तो अब आपके सामने सारी चीजें हैं जी, आपने क्वेश्चन पे सारे स्टेप्स लिख रखे हैं जी। तो स्पीडली हमें फटाफट से काम निपटाना है। आइए जरा, बिना ज्यादा कुछ सोचे बेटे, 10 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। कितने? 10 मिनट के अंदर अंदर। आओ जरा 10 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन निपटाते हैं। लो बेटे फटाफट से निपटाओ जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा? हाँ जी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा जी। जल्दी से बनाओ। क्या बनाओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो है नहीं कि भाई पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना पड़े। ठीक है, आइए जरा, ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला क्या है हमारा? कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी, इधर भी ए, बी और सी। लिख लो बेटे इसके ऊपर फटाफट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए, बी और सी, ए, बी और सी। बेटे और क्या बनेगा जल्दी बोलो? बैलेंस शीट और बैंक बनाओ जल्दी से। बैंक का बैलेंस दे रखा है, कैश बैंक का? हाँ पहले दे रखा है जी, इवन बैंक ओवरड्राफ्ट तक दे रखा है जी। लो जी नेक्स्ट पॉइंट, अगला लेजर। लो भाई लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो जी जल्दी करो। बेटे बैलेंस शीट, क्या कहा मैंने बेटा? बैलेंस शीट, आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है बेटा ये कैश और बैंक अकाउंट। डी पॉइंट है आपका कैश एंड बैंक अकाउंट। आओ जी, अब इसके बाद है बारी किसकी? अपनी वर्किंग नोट की। वर्किंग नोट्स नंबर 1। अब बेटे आराम आराम से, 4:15 पे सार्थक, मैं समझा नहीं। अभी नहीं, अभी ना 2 दिन के बाद फ्राइडे को चालू होगा तुम्हारा बैच, जो जो नए बच्चे हैं उनका। ठीक है, हाँ अभी क्लास चलेगी अपनी, ये चल रही है बेटा। आज तो पार्टनरशिप को निपटाना है हमें। आओ जी, वर्किंग नोट नंबर 1, नया रेशो। सबसे पहला काम क्या बेटा? नया रेशो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, नया रेशो। बताओ बेटे क्या क्वेश्चन में हमें नया रेशो दे रखा है या निकालना है? जल्दी बोलो। नया रेशो बताओ बेटे, इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? स्टेप नंबर 1 नया रेशो, यस दे रखा है। तो फटाफट से लिखो, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी? ए और बी, और इनका रेशो पुराना क्या है जी? 3:1। अच्छा, और नए की बात करें तो भाई ए, बी और क्या है बेटा? सी। और इनका रेशो क्वेश्चन ने बताया फ्यूचर में ये तीनों लोगों का रेशो इक्वल रहेगा। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। बेटे स्टेप नंबर 2 बताओ क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 2 क्या होगा बेटे? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस है? नहीं दे रखा है जी इस क्वेश्चन में, तो स्किप कर देंगे वाला स्टेप। स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या इस क्वेश्चन में? है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 3 नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, नहीं। तो स्टेप नंबर 4 क्या बेटे? रिवैल्यूएशन है? हाँ रिवैल्यूएशन है। आओ बेटे फटाफट से स्टेप नंबर 4 पे चलें, रिवैल्यूएशन पे। तो बेटे क्वेश्चन ने क्या बोला? जल्दी बोलो। हमारे पास में कुछ बैलेंस शीट का डाटा पहले दे रखा है, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। पहले एक काम करो, इन बैलेंस को उतार दें क्या बैलेंस शीट में? पहले बैलेंस शीट बैलेंस उतार लेते हैं, है ना, थोड़ा आसानी रहेगी।
लो भाई, क्या क्या दे रखा है जी हमें? एक तो दे रखा है हमें कैश बैंक दे रखा है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, कैश बैंक को तो आप यहाँ पे उतार दो, कैश वाले और बैंक वाले लेजर में। कितने का है जी? 1000 का कैश का बैलेंस है जी ओपनिंग। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1000 रुपए का। बेटे बैलेंस शीट में यहीं पर ट्रेड पेबल दे रखे हैं 25,000 के, कहाँ पे आएंगे बताओ? कहाँ पे आएंगे बेटे? बैलेंस शीट में लिखो यहाँ पे ट्रेड पेबल। भाई इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्या इस पे कोई रिवॉल्यूशन है? नहीं बेटे, इस पे कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो उतने का ही रहा जितने का दे रखा था, 25,000 का पहले था, 25,000 का ही ये बाद में भी रहेगा। पार्टनरशिप चल रहा है बेटा, एडमिशन। क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, क्या कहा मैंने? 25,000 का यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ठीक है ना? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री कितना का दे रखा है? कहाँ पे आएगा जी इन्वेंट्री? असेट्स में आएगा। क्या इस पे कोई रिवोल्यूशन है? जरा चेक करना। इन्वेंट्री पे कोई रिवोल्यूशन नहीं है, तो इसकी फिगर हम, हाँ दे रखा है भाई, रिवोल्यूशन दे रखा है। कह रहे हैं 24,940, कोई बात नहीं, इसकी पहले पुरानी वैल्यू लिख लो अंदर। ये है बेटे 22,000, और इस पे कुछ एडजस्टमेंट होगा तो तब ये बाहर हो जाएगा, जितने का भी वैल्यू का आएगा। एक तरफ से करेंगे रिवोल्यूशन, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं सारा। नेक्स्ट, प्लांट मशीनरी दे रखी है जी 4,000 की, ये देख लो कि इस पे भी रिवोल्यूशन है। हाँ जी है बेटा, तो इसकी वैल्यू भी हम अंदर लिख लेते हैं। प्लांट मशीनरी 4,000 की है, प्लांट एंड मशीनरी 4,000 की बुक्स में दे रखी है, और इस पर भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल है बेटे 12,000 का। क्या कहा मैंने? ट्रेड पेबल 12,000 का पहले से। अच्छा ये ट्रेड रिसीवेबल था, ओहो बेटे ये तो 12,000 का है, जिसको हमने 25 का लिख दिया। ये है 12,000 का, और जो ट्रेड रिसीवेबल है वो असेट्स में है। ट्रेड रिसीवेबल 25,000 का है। आगे चलो जी, अगला पॉइंट बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटे 15,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटे 15,000 का। देखो बेटे, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, 15,000 का। नेक्स्ट, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। नेक्स्ट क्या बेटा? कैपिटल दे रखी है ए की 15 और बी की 10 की। तो एक काम करो ना, फटाफट से कैपिटल के बैलेंस उतार दो, हो गया काम। बोलो बेटे, ए की कितने की है? 15,000 की। और बेटे बी की कैपिटल कितने की है बच्चों? बी की कैपिटल कितने की है? ये है जी 10,000 रुपए की। अगली बात, रिवैल्यूएशन को पूरा करो। हम लोग रिवैल्यूएशन वाली स्टेज पे थे, हमने क्या किया, बैलेंस को पहले नोट कर लिया, ताकि हमें साथ साथ अपडेशन डालनी पड़े। जरा ये बेटे रिवैल्यूएशन के लिए पढ़िए, पॉइंट नंबर 3 को पढ़िए दोबारा से। प्लांट मशीनरी को घटाना है 10% से। लो बेटे, प्लांट मशीनरी को घटाना है 10% से, वो भी। तो जरा देखो फटाफट से, प्लांट मशीनरी को 10% से घटाना है, तो भाई प्लांट मशीनरी है कितने की हमारी बैलेंस शीट में? लो बेटे फटाफट से आओ, जरा चेक करो बैलेंस शीट में कितने की है प्लांट मशीनरी? 4,000 की। तो ठीक है, इसको घटा दो, माइनस रिवेल्युएशन 10% से घटाना है। 400 रुपए से घट गई बेटे, कितने का बच गया हिसाब किताब इसका? 3600 का। तो बेटे 3600 रुपए की बुक वैल्यू बच गई प्लांट मशीन। कोरस्पॉन्डिंग डबल इफेक्ट के हिसाब से डबल एंट्री बेटे हम कहा ले जाएंगे रिवोल्यूशन में, टू प्लांट एंड मशीनरी 400 रुपए। नेक्स्ट, अगला रिवोल्यूशन का इफेक्ट क्या है बेटा बोलो? 500 रुपए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम के, 500 रुपए। आओ बेटे, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स 500 रुपए। कितने? 500 रुपए। बेटे यही कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस शीट में चले जाएंगे। डेटर्स के नीचे हम लोग लिख देंगे घटा के, माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बेटे 25,000 को अंदर लिखो,
तभी तो 500 रुपए की प्रोविजन घटाएंगे और तब हम घटाने के बाद आउटर कॉलम में लेके जाएंगे और ये आ जाएंगे कितने, 24,500। बेटा अगला इफेक्ट देखो, ट्रेड रिसीवेबल के बाद में, रिजर्व फॉर डाउटफुल के बाद में, इन्वेंट्री टू बी टेकन ऑफ रुपीज 24,940। लो बेटे इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, 24,940। जरा बताना कितनी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, 24,940। भाई 2,940 से वैल्यू बढ़ेगी प्लस रिवैल्यूएशन, प्लस रिवैल्यूएशन। तो बेटे आओ फटाफट से रिवैल्यूएशन डालो, क्या लिखोगे, बाई इन्वेंट्री 2,940। अगली बात, बस चलो जी निपटाते हैं, स्टेप नंबर 4 को पूरा करते हैं जी। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। इसका जो भी प्रॉफिट है लॉस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजो। बेटे 2,940 इसका टोटल हो गया, यहाँ पे 2,940 में से आप घटाओगे 9 तो 2,040 हमारा यहाँ पर बैलेंस आएगा। और ये 2,040 को हम लोग बांटेंगे, कहाँ पे बांटेंगे बताओ, इसको हम कहाँ पे बांटेंगे, इसको पार्टनर्स में बांटेंगे। लो बेटे कौन कौन से हैं पार्टनर यहाँ पे, 2A और 2B। और बेटे इनका पुराना रेशियो क्या है बच्चों, ए और बी का, भाई पुराना रेशियो है 3:1 का। अब बांटना जरा इसको, क्या आएगा कितना, 1530 और बेटे 510। तो ठीक है फिर भेज दो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मजा आ रहा है प्रैक्टिस में, हाँ जब तक हाथ ना थक जाए बिल्कुल एकदम, तब तक मत मानो प्रैक्टिस होगी। 1530 और 510 तो बेटे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट वाली बात के लिए बेटे 1530 और बेटे 510। स्टेप नंबर 5 की बात करो बच्चों, गुडविल की। हाजी गुडविल गुडविल गुडविल, स्टेप नंबर 5 गुडविल। करो बात बेटे, क्या बोला गुडविल के लिए, कह रहा है 1/3 के लिए है 2,000। बस ठीक है, और बाकी बात बाद में देख लेंगे, पहले वर्किंग नोट में पहुंच जाओ। लिखो बेटे यहाँ पे फटाफट से, वर्किंग नोट नंबर 2 और हेडिंग डाल दो बेटे गुडविल। और एज यूजल हमेशा की तरह दो चीजें, एक तो भाई वैल्यू और दूसरी बात अकाउंटिंग। तो बेटे देखना जरा, वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में दे रखी है नाजीना, नाजीना हमें कैलकुलेट करनी पड़ी, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कितने की जी, भाई ये देखो कितने की, भाई 1/3 है 2,000 है ना, तो टोटल कितनी, 2,000 इंटू 3/1 यानी बेटे 6,000। और बेटे बी पार्ट, मैंने आपसे कहा था कि और सब बात बाद में देखना, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड में और न्यू में, क्योंकि आप कोई भी काम करें अकाउंटिंग का आपको इसकी जरूरत पड़ती पड़ती है, ओल्ड और न्यू, ए बी और सी, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका टोटल 6,000, 6,000,
बेटे पुराना रेशियो क्या है? 3 और 1 का। और नया रेशियो क्या है? 1:1:1 का है ना? हाँ, 1:1:1। बेटा ये आ गया आपका 4500 और 1500। ये आ गया आपका 2000, 2000 और 2000। ठीक है जी। और स्पीड सही चल रही है तुम्हारी, और पीछे तो नहीं रह गया कोई? हाँ, नींद वींद तो नहीं आ रही ना? आ ही नहीं सकती भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे नहीं आ सकती बिल्कुल भी। लगेगा बस गया, अरे 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 छूट गया, अरे अरे छूट गया, ये चलता रहेगा, देख लेना। आओ जरा। वो बाकी भी जाग रहे हैं। हृदय, सैमसंग M21, जाग रहे हो ना? जागते रहो। हाँ ओके। हृदय कहाँ गया? हृदय सो गया इसका मतलब भाई। हृदय, हृदय तुम हृदय से दूर मत जाओ। कहाँ हो हृदय? सो गया। ओके ठीक है जी, वीडियो ऑन कर दी इसने। आ जाओ, लो बेटे फटाफट से देखो जरा। बेटे 2000 का इसको क्या होगा? बोलो बोलो। गेन। 500 का इसको क्या होगा? बोलो सेक्रीफाइस। और इसको 2500 का गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, इसको भी गेन है, इसको भी गेन है। ये भी क्या करेगा बेटे? गेन करेगा। और ये क्या करेगा बेटे? 2500 का सेक्रीफाइस करेगा। अकाउंटिंग बोलो बोलो, अकाउंटिंग कैसे होगी? लिखो बेटे यहाँ पे, अकाउंटिंग फॉर एडमिशन। लो बेटा लिखो फटाफट से। स्टेप नंबर 1, बोलो बोलो क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में? स्टेप नंबर 1, ओल्ड वाला गुडविल अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे बेटे? राइट ऑफ कर देंगे। अगर कोई हो बेटे इस क्वेश्चन में ये नहीं है। स्टेप नंबर 2, बताओ बेटे क्या करेंगे? क्या वो कैश लेके आ रहा है? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। देखे जरा, हाँ ला रहा है जी, ला रहा है। सी टू परचेज 1/3 फॉर गुडविल। भाई वो कैश लेके आ रहा है। कितने रुपए? 2000 रुपए वो लेकर के आ रहा है। 2000 रुपए लेकर के आ रहा है। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो। ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश ला रहा है जी, हाँ जी। तो बांटो फटाफट, सबसे पहले तो कैश मंगा लो। बैंक अकाउंट डेबिट। सर हमें तो लग रहा था आप बहुत स्लो चलते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ बेटे स्लो चलने से बढ़िया रहता है। प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो तुम्हारी नींद खोलता हूँ, एक बढ़िया बात बताते हैं। अब स्लो चलने के चक्कर में क्या हुआ, जब मेरी शादी के फेरे हो रहे थे तो मैं धीरे धीरे चलने लगा। बस फिर क्या था, मैडम का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पकड़ के फटाफट 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 फेरे लगाने शुरू कर दिए। अब आप देखो कितना बड़ा हादसा मेरे साथ हो गया। तब से मैंने सोचा कि कभी कभी मैं तेज भी चला करूंगा। आओ बेटे, नींद खुल गई हो तो जल्दी से आओ और थोड़ा सा तेज चलते हैं। तो 2000 का यहाँ पे हो गया। अच्छा, गेन किस किस को हो रहा है सी के अलावा? ओह भाई ये तो इसको भी गेन हो रहा है। किसको? बी को। बी को भी पकड़ के यहाँ पे डेबिट कर दो 500। और टू एज कैपिटल कितना बेटे? 2500। जो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आगे चलो जी। अगली बात, स्टेप नंबर 3, बताओ बेटे नई फर्म की बुक्स में क्या गुडविल अकाउंट खुलेगा? क्या गुडविल अकाउंट रह पाएगा, मेंटेन हो पाएगा? क्वेश्चन ने बोला है क्या? आंसर इज नो, नॉट एप्लीकेबल।
आगे चलो जी बेटे, फटाफट से निपटा दो, खत्म। लो भाई लो, बताओ, हम इतनी देर तक यहाँ पे रुके हुए हैं, ये तो खत्म होने वाला है। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक में डालो बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालो। लो बेटे, बैंक में डालो फटाफट से। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 रुपए। और अगली एंट्री क्या होगी, बोलो जी। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, है ना, और बी को भी डेबिट करेंगे। लो बेटे पहुंचो फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ बेटे, एक तो बेटे बात करो इसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बताओ बेटे। और किसकी बात करेंगे हम लोग, बी की डेबिट करेंगे, बाय बीज कैपिटल। और किसको देंगे बेटे, ए को देंगे। कितने, प्रीमियम के नाम के 2,000 और 500 रुपए ये लेके आएगा, तब जाके बात बनेगी। इधर टू, बोलो क्या करेंगे, टू बीज कैपिटल 500 रुपए। जिन बच्चों ने यहाँ पर 2,000 के लिए कैपिटल किया, वो सी की कैपिटल में जोड़ेंगे, फिर सी की कैपिटल से निकालेंगे, वो थोड़ा लंबे रूट से आएंगे। तो स्टेप नंबर 5 के बाद में स्टेप नंबर 1 दोबारा से दोहराओ। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 5 गुडविल। बेटे स्टेप नंबर 6 पे आओ। कैपिटल, बेटे कैपिटल ला रहा है क्या वो, हाँ सर कैसी बातें करो, कैपिटल नहीं लाएगा। 10,000 रुपए की कैपिटल ला रहा है बेटे, बाई बैंक। लो भाई लो, स्टेप नंबर 6 करो। कैपिटल ला रहा है, 10,000 रुपए की कैपिटल ले आया बेटे मिस्टर सी। ओहो ये बात है। अगली बात करो बेटे, बैंक में भी तो पोस्टिंग करो, खाली कैपिटल में थोड़ा ना। बैंक में भी लिखो, क्या लिखोगे बताओ, बाई लिखेंगे, बाई लिखेंगे, टू लिखेंगे, बोलो टू लिखेंगे। टू सीज कैपिटल, हृदय कैमरा ऑन करना, 10,000। हृदय ये सो गया, हाँ नहीं नहीं जाग रहा है, ओके ओके ठीक है, जागते रहो। आगे चलो। तो स्टेप नंबर 6 के बाद में बेटे स्टेप नंबर 7 क्वेश्चन ने बोल रखा है क्या, हाँ बोला है जी, बोला है। स्टेप नंबर 6 भी बोला है, और क्वेश्चन ने ये कहा है बेटे, क्या कहा है कि भैया सी की कैपिटल के आधार पर, देखो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, बहुत खतरनाक पॉइंट है। स्टेप नंबर 7, जूम करके बढ़ाऊं, देखो जरा, यहां से पढ़ो। बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट। ए की कैपिटल बी की कैपिटल भी रेशो में कर दी जाएगी। अच्छा, ए और बी को मजे नहीं लेने दिया जाएगा, क्या मतलब, हो सकता है क्या उनकी कैपिटल रेशो में ना हो, तो उनकी कैपिटल को भी रेशो में कर देना है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या, proportionate to that of C on their profit sharing basis। यानी कि मिस्टर सी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसकी कैपिटल का बेस बना करके सभी की कैपिटल का प्रोपोर्शनेट कर देना है। आओ बेटे लिखें जरा, वर्किंग नोट में पहुंचते हैं। आओ बेटे लिखें यहां पर वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। यहाँ पे लिखो बेटे स्टेप नंबर 7। मैं जानबूझ के आज स्टेप नंबर 7 लिखवा रहा हूँ वर्ड, क्योंकि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया। मैंने आपसे कहा था कि बेटे जब भी किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं वहां पे लिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको स्टेप नंबर 7 वर्ड नहीं लिखना। लिखो यहाँ पे कैपिटल प्रपोर्शनेट इन न्यू फर्म।
हाँ जी बेटे, सी की कैपिटल के बेस पे प्रोपोर्शनेट करनी है नई फर्म में, तो जरा सी की कैपिटल पहले आधार बना लो। सी की कैपिटल के बेसिस पर तो भाई सी की कैपिटल कितनी है जरा ये बताओ, 10,000 रुपये। और ये कितने रेशो के लिए, 4:1/3, 1:1:1। इट मीन्स क्या है बेटे, दैट इज टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म कितने की होगी। इसका मतलब बेटे पूरी फर्म की रिक्वायर्ड कैपिटल अगर मैं इसके बेस पे देखूं तो कितनी होनी चाहिए। ए भाई 10,000 वो ला रहा है 1/3 के लिए, तो बेटे 3 हिस्से के बराबर कितनी होनी चाहिए, 30,000 रुपये। लेस कर दो इसमें से एग्जिस्टिंग, नहीं लेस नहीं, रुको, हम गुडविल थोड़ा ना निकाल रहे, ये हो गई हमारी टोटल कैपिटल। तो बेटे इसके बेसिस पर हमने क्या किया, बी पोर्शन क्या, प्रपोर्चुनेट। तो बेटे इस केस में हमारी जो कैपिटल है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, तीनों की कैपिटल अब कितनी लानी बनती है इसके आधार पर जरा देखना भाई। 30,000 कैपिटल अगर है 1/3 के लिए, तो तीनों का हिस्सा तो 30,000 इंटू 1/3 ही है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इतना लंबा काम किया, हो सकता है बेटे कहीं पे रेशियो 1/3 ना हो, सबका 1:1 ना हो, तो वहां पर 30,000 को हम उसके नए रेशो में, मान लिया 5:3:2 होता, तो आप 5/10, फिर 3/10, फिर 2/10 कर रहे होते। अभी यहाँ पे तीनों का नया रेशो 1:1 का है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर सबका ऐसा लग रहा है कि अरे तो सबकी एक ही है, 10-10 हजार ही आ रही है। लेकिन अगर रेशो अलग होता तो वहां पर फिर बात अलग होती। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको नए रेशो में बैलेंस सीडी करना है, तो नए रेशो में निकाल करके फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि नया रेशो इक्वल है इसलिए बेटे सबकी सेम आ रही है यहाँ पर, वरना बेटे अलग आती है। तो ये हमारा क्या बन गया, बैलेंस बन गया कैपिटल का। क्लोजिंग बैलेंस हमें ये रखना है, बैलेंस सीडी करना जरा। ये कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आइए जरा फटाफट से चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चलिए बेटे और इसको लिखिए कि ये है हमारी नई कैपिटल बैलेंस सीडी। देखो बेटे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्वेश्चन ने बोला स्टेप नंबर 7 करने के लिए, जिसके बेसिस पर ये क्या बन गई हमारी, प्रपोर्शनेट कैपिटल बन गई। और ये रेशो में हमें बैलेंस सीडी करना है, ऐसा हमें क्वेश्चन ने बोला कि जो भी पार्टनर्स हैं वो नई फर्म में अपनी कैपिटल को रेशो में रखेंगे। ठीक है जी। अब बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है, बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है, नॉर्मली मैं भी पढ़ता था तो मैं ये गलती किया करता था। टीचर ने तो बेचारे ने हमेशा अच्छा ही पढ़ाया होगा क्लास में, मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। बेटे यहाँ पर मैंने क्या गलती की होगी, मतलब जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं मैं भी करता था, क्या, मैं इस 10,000 में से इस 500 को घटा करके फिर मैं 9,500 को देखा करता था कि भाई 9,500 का बैलेंस सीडी आ रहा है, फिर मैं 9,500 के बेसिस पे कैपिटल निकाला करता था, जो गलत था, जो गलत था। तो ध्यान रखना, आप वो वाली गलती मत करना जो मैं किया करता था उस टाइम पढ़ते। सर ने तो सही पढ़ाया होगा जिनसे मैं पढ़ा था, लेकिन मेरी ही गलती रही होगी कि मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो बेटे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपसे ये गलती ना हो पाए। तो हमें जो करना है बेटे, बैलेंस शीट हमारा 10,000 का जो कैपिटल का क्वेश्चन ने बोला है उसी को आधार बना के बैलेंस शीट करना है। आइए जी टोटल करिए फटाफट से। अब देखिए किसका किधर बैलेंस, जो भी निकल रहा है वो या तो कैश ले जाएगा या ले, जरा टोटल करें। 15 और ये दो 17 और ये 18 और ये 19,030, 19,030 बेटे 9,030 रुपये ये ले जाएगा। इसका टोटल 10,510, ये भी बेटे 510 ले जाएगा। अच्छा एक गड़बड़ होगी यहाँ पे,
मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट। अब बेटे निपटाते हैं इसे। हाँ जी, तो कितने का टोटल है? अच्छा सी में नहीं, बी में आएगा ना, बी के यहाँ से निकला ना। तो कितने रुपए ये लेके जाएगा टू बैंक? 10 रुपए। ये सब क्या है बेटे? बैलेंसिंग फिगर आ रही है। इधर टोटल बताओ कितना है? 10,000। इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी क्या? नहीं जी, इसी ने तो सारा रायता फैलाया है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लो बेटे निपटाओ फिर फटाफट से बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस ब्रोट डाउन कर लें क्या? आप बैलेंस ब्रोट डाउन करोगे तो ये आएगा बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। 10,000, 10,000 और बेटा 10,000। करो बेटे फटाफट। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो, बैलेंस शीट में पहुंचो जल्दी से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो। लो बेटे, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बेटे कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे? ए, बी और सी। आपको पता है ना 10,000, 10,000 और 10,000। साफ साफ लिखते हैं यार, मजा नहीं आएगा ऐसे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। कितना हो गया बेटे टोटल? 30,000। देखो तो जरा कोई और चीज रह तो नहीं गई बैलेंस शीट में आने से? कैश और बैंक रह गया जी। देखो बेटे यहाँ पे कैश एंड बैंक, कैश और बैंक, वो हमारा आएगा जी कहाँ से? यहाँ पे। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ये वाली पोस्टिंग दी जाएंगी। एक तो 10 रुपए वाली, 9,30 रुपए वाली। ए लेके जाएगा 9,30 रुपए, बी लेके जाएगा 10 रुपए। बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल। बेटे और कोई एंट्री है नहीं? फटाफट से टोटल कर दो। करो, टोटल करो जी। हाँ जी, कितना? 15 और 9, 24,000। क्या कहा मैंने? 24,040 रुपये। इधर कितना है? 10 और एक, दो, एक 11 और 2 13। बेटे 24,040 रुपये में से घटा दो, 24,040 रुपये में से घटा दो 13,000 रुपये, 11,040 रुपये। टू बैलेंस कैरेट डाउन बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है हमारा 11,040 रुपये का। कोई बात नहीं जी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दो। बैंक ओवरड्राफ्ट 11,040 रुपये। बेटे टोटल करो, 11,040 प्लस 12,000 प्लस 30,000, 53,040 रुपये। इधर कितना आ गया बेटे? 24,500 प्लस 24,940 प्लस 3,600, 53,040 रुपये। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन। चलिए तो अभी ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? आधे पौन घंटे में एक और क्लास करेंगे हम लोग। जो बच्चे लाइव में हैं और जो रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए तो ये इसके बाद में एक अगली क्लास शुरू होगी, अगले दिन होगी उनके लिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।